हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। आज की वीडियो में हम जानेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली कुछ प्रमुख जानकारी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ लेखकों के बारे में जानेंगे और उन्होंने क्या बुक्स लिखी हैं, क्या उनका योगदान रहा है, वो हम इसमें जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनानी रोमन लेखक पहले हम जानेंगे। ठीक है, टेसियस जो है ये कौन थे? ईरान का राजवैद्य था ये। ठीक है, भारत के संबंध में इसका जो विवरण था बहुत ही आश्चर्यजनक कहानियों से भरा हुआ था और इसलिए ही अविश्वसनीय भी था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हेरोडोट जो दूसरे लेखक हैं, यूनानी रोमन लेखक हेरोडोट्स हैं। इन्हें हम इतिहास का पिता भी कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है हिस्टोरिका, उसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस का के संबंध का इन्होंने वर्णन किया है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस का क्या संबंध था। और इसका भी जो विवरण है अनुसूत्रियों और अफवाहों पर ही आधारित माना जाता है। ठीक है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में जो लेखक थे निर्याक्स, आने सिक्रेट्स और ऑसिटोबुलस के विवरण वो भी प्रामाणिक और विश्वसनीय है। मेगास्थनीज की बात करें तो ये जो थे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। ठीक है, और इसने जो थी पुस्तक लिखी है इंडिका, और मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में इसने इंडिका में लिखा है। तो इंडिका जो बुक है उसमें मौर्य युग के समाज और संस्कृति के बारे में बताया गया और ये मेगास्थनीज ने लिखी है। नेक्स्ट है हमारे डाइमेकस जो कि सीरियन नरेश आंतियोकस के राजदूत थे। ठीक है, सीरियन नरेश आंतियोकस के राजदूत था और बिंदुसार के राजदरबार में ये आया था। इसका जो विवरण है वो भी मौर्य युग से ही संबंधित है। नेक्स्ट है डायोनीसियस जो थे ये मिस्र नरेश हैं। टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत इन्हें कहा जाता है और ये अशोक के राजदरबार में आए थे। डायोनीसियस किसके राजदरबार में आए थे? अशोक के राजदरबार में आए थे। टालमी 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, तालमी जो थे इन्होंने भारत का भूगोल नाम की एक बुक लिखी थी 2री शताब्दी में। प्लिनी जो थे इन्होंने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री के नाम से एक बुक लिखी और भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में इस बुक में इन्होंने लिखा। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर यह लेखक आया था और उस समय के भारत के जो बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में इसने जानकारी दी थी। तो ये 9 लेखक जो थे ये यूनानी रोमन लेखक थे। अब देखते हैं चीनी लेखक। फाहियान जो है ये एक चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये चीनी यात्री है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का वर्णन किया और ये बताया कि जो मध्य प्रदेश की जनता है वो बहुत ही सुखी और समृद्ध है। नेक्स्ट है हमारा संयुगन जो था 518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपने 3 वर्षों की जो यात्रा है बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। ठीक है, 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। नेक्स्ट है हेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए इन्होंने प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिशा में ये पहुंचे थे। ठीक है, 1 वर्ष की यात्रा के बाद ये भारतीय राज्य कपिशा में पहुंचे और भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में ये चीन लौट गए। 15 साल तक हेनसांग भारत में रहे और 645 ईस्वी में वापस चले गए चीन। बिहार में नालंदा जिला में जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ पर अध्ययन भी किया। भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए ये यहाँ आए थे। इनका जो भ्रमण वृत्तांत है सीयूकी नाम से
प्रसिद्ध है और इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। ठीक है, इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में लिखा है और इन्होंने ये भी बताया कि इनके अनुसार जो सिंध का राजा था वो शूद्र था। ठीक है, हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो आचार्य शीलभद्र थे। नेक्स्ट है इत्सिंग। इत्सिंग जो है ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया है। इसके बाद जानते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक में अल बरूनी जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी जो कृति है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद जो कि अरबी भाषा में लिखा गया है। ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों और प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल मापन विधियों, पूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों पर आधारित है। ठीक है, इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर भी प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है इसने अरबी भाषा में लिखा है और इसका जो यात्रा वृतांत है रिहल्ला कहा जाता है उसे। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और सबसे रोचक जानकारियां ये देता है। ठीक है, 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया। तो इसके बाद कुछ और लेखक हैं जैसे कि तारानाथ। तारानाथ जो है ये एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना तारानाथ ने की थी। भारतीय इतिहास के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। मार्को पोलो जो कि 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इनका जो विवरण है पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो इस वीडियो में हमने जाने कुछ लेखकों के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।